हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा 16th सेंचुरी। हम लोगों ने 15th सेंचुरी तक के जितने भी कॉस्ट्यूम्स हैं वो पढ़ लिए थे अभी तक की वीडियोस में। आज का टॉपिक रहेगा हमारा 16th सेंचुरी, यानी कि 16वीं शताब्दी में किस तरह के गारमेंट्स वेस्टर्न कंट्रीज़ में चलते थे। 16वीं शताब्दी के फैशन को अपने साथ सबसे शानदार और सबसे ही विचित्र के रूप में देखा। 16th सेंचुरी में फैशन सबसे ज़्यादा शानदार और अनोखा था, विचित्र था। नई दुनिया का शोषण यूरोप में बहुत धन लाया। जो अब की नई दुनिया थी, उसका जो शोषण था उसकी वजह से यूरोप में बहुत पैसा आ रहा था, यूरोप बहुत धनवान बनता जा रहा था। उस समय के सुंदर वस्त्रों, लेस, कीमती पत्थरों और फरों में प्रतिबिंबित होता है। यानी कि जो धन यूरोप में आ रहा था और कंट्रीज से, वो सब चीज़ें यूरोप के जो कपड़े थे, उनकी जो लेसेस थी, जो इतना प्रीशियस स्टोन्स को, जो कीमती पत्थर होते हैं उनमें, फरों में, वो सब क्लियर दिख रहा था कि हाँ, इनके पास बहुत पैसा है। सोने के धागों को आमतौर पर कपड़े में बुना जाता था। गोल्ड के जो धागे होते हैं, जो सोने के धागे होते हैं, उनको अक्सर वो लोग कपड़े में वीविंग के टाइम पे ही डालते थे, जिससे वो जो कपड़ा था वो बेहद सख्त हो जाता था और कपड़ों में तरलता, यानी कि जो कपड़ा फ्लूइड होता है, जो कपड़ा उड़ता है, जो कपड़ा लहरता है, वो चीज़ें उसमें कम हो जाती थी सोने के तार डालने से। राइट। ज्वेल्स को कपड़ों और लेस पर अधिक लगाया जाता था। जो ज्वेल्स थे, यानी कि जो ज्वेलरी वाले पीसीज होते हैं, उनको बहुत लगाते थे वो लोग कपड़ों पर और लेसेस पर, यानी कि जड़े हुए होते थे उनके कपड़े भी और लेसेस भी। कोई एक देश प्रमुख फैशन नेता में नहीं था। यूरोपियन कंट्रीज़ में कोई भी एक सिंगल कंट्री फैशन में प्रमुख नहीं थी। ठीक है, सभी कंट्रीज़ ने बारी बारी से नया नया फैशन मार्केट में लेके आए। पुर्तगाल के राजा हेनरी वी की पत्नी ने स्कर्ट के नीचे पहना जाने वाला एक कठोर धातु शंकु के आकार का फार्तेंगल का आविष्कार किया। जो पुर्तगाल का किंग था हेनरी फिफ्थ, उसकी जो वाइफ थी, उसने स्कर्ट के नीचे पहनने के लिए एक कॉनिकल शेप का, एक शंकु के आकार का, बहुत हार्ड मेटल का फार्तिंगेल का आविष्कार किया। ठीक है, फार्तिंगेल एक तरह का फ्रेम था जिसको वो लोग स्कर्ट के नीचे पहनते थे, ताकि जो स्कर्ट्स हैं वो बिल्कुल स्टिफ रहे, बिल्कुल स्टैंड आउट रहे। ठीक है, हालांकि इसका आविष्कार 1470 के दशक में हुआ था, लेकिन यह 16th सेंचुरी के दौरान सबसे लोकप्रिय था। इस फार्तिंगेल का आविष्कार जो था, इसका जो इनोवेशन था, वो 1470 में हो गया था, लेकिन इस सदी में 16th सेंचुरी में ये मार्केट में बहुत लोकप्रिय हुआ, लोगों ने बहुत इसको पसंद किया। फार्तिंगेल की यह शैली फ्रांसीसी और ब्रिटिश में लोकप्रिय हो गई। जो ये स्टाइल था फार्तिंगेल का, कठोर धातु का, कॉनिकल शेप का, ये फ्रांस और ब्रिटिश कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गई, लोगों को बहुत पसंद आने लगी। आराम इस सदी के दौरान सुंदरता के लिए चुकाई गई कीमत थी। इस सेंचुरी के जितने भी कपड़े थे, जितने भी क्लोथिंग थी वुमेन की या फिर मेन की, उसमें किसी में भी ना कंफर्टेबिलिटी नहीं थी, आराम नहीं था। ठीक है, तो आराम कीमत चुकाई गई थी सुंदरता की, यानी कि जो कपड़े सुंदर लगते थे वो कंफर्टेबल नहीं थे, लेकिन फिर भी लोग उसको पहनते थे। महिलाओं ने वस्कीन्स नामक एक लोहे के पिंजरे को पहना था। महिलाओं ने अपने कपड़ों के ऊपर एक लोहे का पिंजरा जैसी शेप का वस्कीन्स पहना। वस्कीन्स कॉर्सेट के रूप में काम करते थे। जैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है पहले भी, कॉर्सेट्स क्या होते हैं। कॉर्सेट्स को कपड़ों के ऊपर पहनते हैं, जिससे जो वेस्ट होती है उसको हम बहुत स्लिम दिखा सके। ठीक है, तो वस्कीन्स कॉर्सेट की तरह ही उसी तरह से काम करते थे और बोल्ट द्वारा बांधे जाते थे। क्योंकि वस्कीन्स लोहे के बने हुए थे, इसलिए उनको बंद करने के लिए बोल्ट्स की, यानी कि पेच की ज़रूरत पड़ती थी। वो नॉर्मली बंद होते ही नहीं थे। वस्कीन्स
के नीचे महिलाओं ने एक लंबा नुकीला उपकरण पहना था जिसे पेटी कहा जाता था। वेस्कीन्स के नीचे भी महिलाओं ने कुछ पहना हुआ था, एक लंबा एक नुकीली शेप का पीस था, ठीक है, जिसको पेटी या फिर स्टमक कहते थे, ठीक है। इससे जो है पेट को चपटा कर देता था, ठीक है। ये स्टमकर जो होता था, जो पेटी होती थी, इससे जो भी अगर कोई मोटा है कोई या फिर ठीक शेप की महिला है, उसके पेट को बिल्कुल फ्लैट कर देते थे, ठीक है, इस स्टमकर से, इस पेटी से। परफ्यूम सुगंधित तेल लोकप्रिय थे क्योंकि बहते पानी के बिना खुद को साफ रखना मुश्किल था। देखो आज के समय पे क्या होता है कि सबके घरों में बाथरूम्स बने हुए हैं, ठीक है, फ्रेश वाटर आता है, बहता हुआ पानी आता है, लेकिन उस समय पर इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, बहता पानी था ही नहीं, इसलिए खुद को साफ रखना बहुत मुश्किल होता था। इसीलिए उस समय पे परफ्यूम्स और सेंटेड ऑयल्स, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थी। ऐसा कहा जाता है कि इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने अपने जीवन काल में केवल 3 स्नान किए थे। ऐसा कहते हैं कि जो एलिजाबेथ फर्स्ट थी, इंग्लैंड की जो फर्स्ट महारानी थी, वो अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ उसने 3 ही बार नहाई थी, 3 ही बार स्नान किया था। साधारण लेस ट्रिम्ड कॉलर से रफ बनाया गया था। जो सिंपल लेसेस थी, ठीक है, लेसेस के कॉलर से एक रफ वाला कॉलर बनाया गया था। देखो रफ क्या होता है कि जो हमारे गारमेंट से हटके गर्दन के चारों ओर पहनते हैं उसको रफ कहते हैं। मैं आपको इसकी इमेज भी दिखा देती हूँ। जो ये इस लेडी ने पहना हुआ है ये रफ है, ठीक है, ये गारमेंट से अटैच नहीं होता, ये अलग होता है, इसको रफ बोलते हैं। एक गोलाकार फेस फ्रेमिंग कॉलर, ठीक है, फेस को चेहरे को फ्रेम करने के लिए एक राउंड कॉलर, उसको रफ कहते हैं। रफ ने सिर की मूवमेंट को भी बाधित किया क्योंकि रफ पहनते थे वो सिर के चारों तरफ, गर्दन के चारों तरफ, जिस वजह से वो सिर की मूवमेंट भी नहीं होती थी, इसलिए केवल उच्च वर्ग ही इसे पहन सकता था। इस प्रकार व्हाइट कॉलर वर्कर शब्द को जन्म दिया गया। क्योंकि ये बहुत कॉस्टली भी होता था, ठीक है, सिर की मूवमेंट भी इसमें बाधित होती थी, इसीलिए जो हाई क्लास फीमेल्स थी, जो उच्च वर्ग की महिलाएं थी, सिर्फ वही इसको पहनती थी। इस तरह से एक वाइट कॉलर वर्कर भी शब्द को जन्म दिया गया। वाइट कॉलर वर्कर होते हैं जो हाई क्लास वर्कर होते हैं, और ब्लू कॉलर वर्कर यानी कि जो लो क्लास वर्कर होते हैं, ठीक है। फैशन को प्रभावित करने वाली इस सदी की 2 महान रानियां इंग्लैंड की एलिजाबेथ फर्स्ट और फ्रांस की कैथरीन दे मेडिसी थी। जो 2 महारानी थी इंग्लैंड की एलिजाबेथ फर्स्ट और फ्रांस की कैथरीन दे मेडिसी, इन लोगों ने फैशन को बहुत प्रभावित किया। फैशन में इन लोगों ने बहुत इनोवेशन करी उस समय पे, जिससे लोग बहुत इंस्पायर हुए। कैथरीन दे मेडिसी के नाम से एक मेडिसी कॉलर भी फेमस है। अगर आप लोगों ने कभी सुना हो मेडिसी कॉलर, वो कैथरीन दे मेडिसी से ही फेमस हुआ है, उनसे ही इंस्पायर होके उसका नाम दिया गया है। दोनों ने फारतिंगल पहनकर बेल सिल्वर्ट को लोकप्रिय बनाया। दोनों ने ही फारतिंगल जो फ्रेमिंग थी स्कर्ट के नीचे वाली वो पहनी, और एक बेल यानी कि एक घंटी की तरह की शेप को लोकप्रिय बनाया। एलिजाबेथ फर्स्ट को अच्छे कपड़े पसंद थे, ठीक है। उनकी मृत्यु के समय उनके बारे में कहा गया था कि उनके पास 3000 से अधिक पोशाक थी, जिनमें से कई उनकी प्रजा से उपहार थी। जो एलिजाबेथ फर्स्ट महारानी थी उसको कपड़े बहुत पसंद थे, उसको बहुत फाइन क्वालिटीज़ के कपड़े पसंद थे। इसीलिए जब उनकी डेथ हुई तो ऐसा कहा जाता है कि उनके पास उस समय पे 3000 ड्रेसेस थी, 3000 से ज़्यादा ड्रेसेस थी, जिनमें से बहुत सारी ड्रेसेस उनकी जो प्रजा थी उन्होंने ही उन्हें गिफ्ट की थी, ठीक है। मतलब गिफ्ट के टाइम पर एक ड्रेस देना, तो इससे ही पता लगता है कि हाँ उनको ड्रेसेस का बहुत शौक था। उसने इंग्लैंड में कार्टव्हील, फारतिंगल और छोटे किनारे वालों लंबे मुकुट को लोकप्रिय बनाया। इंग्लैंड में एलिजाबेथ फर्स्ट ने एक कार्टव्हील शेप का फारतिंगल और मुकुट जिसकी किनारियां बहुत छोटी थी, इस तरह का एक मुकुट को वहाँ पर लोकप्रिय बनाया एलिजाबेथ फर्स्ट ने।
उसने मोतियों के प्यार ने उनके उपयोग को पुनर्जीवित कर दिया। एलिजाबेथ को मोतियों से बहुत प्यार था, ठीक है, इसीलिए मोतियों का उपयोग जिंदा हो गया, उस टाइम पे पुनर्जीवित हो गया। मास्क, पंखे, अंगूठियां और रुमाल जैसे सहायक उपकरण अनिवार्य थे। एलिजाबेथ फर्स्ट के फैशन में मास्क और हाथ में फ़ैन जो होते हैं, जो हैंड फैन होते हैं, ठीक है, बहुत सारी अंगूठियाँ और हैंकी, इस तरह की एक्सेसरीज जो थी वो इम्पॉर्टेंट थी उस समय पे। 16वीं शताब्दी के दौरान पुरुषों के पहनावे उन परिधानों के रूप में दिखाई देने लगते हैं जो आज पुरुष पहनते हैं। उस सेंचुरी के जो पुरुष का पहनावा है, आज का जो हमारा पुरुषों का फैशन है, वो उस समय से इंस्पायर है, ठीक है। कैसे, देखो, पावर पॉइंट शर्ट का अग्रदूत था जो पुरुषों का प्रमुख परिधान था। पावर पॉइंट शर्ट उस समय पे पुरुषों के लिए प्रमुख परिधान था। इसमें ऊंचे खड़े कॉलर, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो कि यहाँ पे ये इतना ऊंचा खड़ा सा कॉलर पहना हुआ है इसने। सेट इन स्लीव्स, सेंटर फ्रंट क्लोजर और एक छोटा फुल पेप्लम शामिल था। जो ये मेन का गारमेंट है, इसमें देखो सेंटर फ्रंट क्लोजर है, यानी कि आगे की तरफ बटन्स हैं बंद करने के लिए। नीचे छोटी सी स्कर्ट की शेप का एक पेप्लम शामिल है, ठीक है, और इसके अलावा खड़े हुए कॉलर है, ठीक है। इस तरह का गारमेंट उस समय पे मैन के लिए था, ठीक है। आज के पुरुषों से हम इसे कैसे लिंक करते हैं कि आज की जो पहनावट है, आज की जो पुरुषों के परिधान हैं, उसमें जो शर्ट्स हैं वो भी फ्रंट ओपन ही होती हैं, है ना, आगे से खुलती हैं। तो इसी तरह से उसको हम आज के जो फैशन है उसको उस समय से इंस्पायर करके हम उसको करके देख सकते हैं, ठीक है। कोट पीस और होज सहित पुरुषों के कपड़ों पर स्लैशिंग आम थी। उस समय के पुरुषों पर कोट पीस और होज, ये दो चीज़ें, इन्हीं के साथ साथ पुरुषों के कपड़ों पर स्लैशिंग यानी कि कट कॉमन था। एक स्कर्ट जैसा पीस कमर के चारों ओर बांधा जाता था और आमतौर पर घुटने तक बढ़ाया जाता था। इस इमेज में तो नहीं है, लेकिन हाँ, इसी के ऊपर वो लोग एक कपड़े को बांधते थे अपनी कमर के चारों तरफ, जिसकी लेंथ घुटने तक होती थी, ठीक है। तो ये भी उनके गारमेंट्स का एक हिस्सा था, एक भाग था, ठीक है। ये हमारा हुआ 16th सेंचुरी का कॉस्ट्यूम। इसके आगे का हम इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।